हे दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम रोहित है और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें सोराइसिस है, एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है। अगर आपको कोई भी स्किन का डिजीज़ है तो आप प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और जो मेरी वीडियोज़ है उनको ज़रूर आप लाइक करें, जिससे जो मेरा मोटिवेशन है आप लोगों की हेल्प करने का वो बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरी सोराइसिस जर्नी कैसे रही, क्या उसमें उतार चढ़ाव आए और कैसे मैंने अब इससे डील करना सीख लिया है और कैसे मैंने इसको अब परमानेंट क्योर किया है अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के बलबूते पे। आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप। दोस्तों, जो सोराइसिस है वो स्किन की बीमारी से ज़्यादा आपके माइंड की जो पावर है या माइंड की जो सोच है, नज़रिया है, उससे ज़्यादा रिलेटेड है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि कई लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही। कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, पर इसका क्या फ़ायदा अगर आप डिप्रेस हो रहे हो, अगर आप इसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। अब जो ये चीज़ आपके साथ हो गई है, अब उसी को लेके अगर आप बैठ जाओगे, आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करोगे तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। आपकी लाइफ वहीं पे अटक जाएगी, टाइम स्टॉप हो जाएगा आपके लिए। देखिए, सब लोग करते हैं, ओवरथिंक करते हैं इस चीज़ को लेके। मैं भी करता था, मैं भी सोचता था, पर एक आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको लगता है कि यार क्यों सोच रहा हूँ। आपका नज़रिया अगर आप चेंज कर लोगे तभी आप इस चीज़ को ठीक कर सकते। तो मेरी सोराइसिस जर्नी कैसी थी, मेरा नज़रिया कैसे चेंज हुआ। मैं भी आपके जैसा था, मैं भी आपके जैसा ओवरथिंक करता था, मैं भी आपके जैसा सोचता था कि इसको कैसे मैं ठीक। बचपन से ही मैंने, जैसे आपको कई वीडियोस में बताया है, बचपन से ही मुझे ये सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। जब मैं 3-4 साल का था तब से ही मुझे सोराइसिस तो नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता क्या था। यहाँ पे जो मेरे नोज़ के अराउंड है वो रेड रेड पैचेस हो जाते थे काफ़ी ज़्यादा, और वो सिर्फ विंटर में शो करते थे। वो गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं, वो सिर्फ विंटर में आ जाते थे। और उसको ठीक करने के लिए कई तरह की मैंने बचपन में जो घर वालों ने दवाई दिलवाई, क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स लिए, जिसको मैं लगाता, जिसको मेरे फेस पे लगाया जाता था और वो ठीक हो जाता, 3-4 दिनों में ठीक हो जाता था। पर ये जो सिलसिला है वो चलता रहता था। जैसे हफ्ते बाद फिर वो हो गया, फिर हफ्ते बाद जब क्रीम लगाई वो फिर गायब हो गया, फिर हफ्ते बाद फिर हो गया। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये शुरू से ही थी मेरे साथ, बचपन से ही थी। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब ये, जैसे आप लोग के साथ होता है कि अपीयरेंस में दिक्कत होती है, अपीयरेंस आपकी एक माइंडसेट बन जाता है, माइंड में बैठ जाती है बात कि ये चीज़ होने वाली है मेरे साथ, विंटर आएंगी तो ये चीज़ मेरे साथ होएगी, तो मैंने ये क्रीम लगानी है। वो चीज़ें चलती रही, मैं वो क्रीम लगाता रहा और मुझे उस क्रीम का नाम भी पता है, लुपिड्रम। मैं सर्दियों में वो क्रीम जरूर लेके आता था ताकि जो मेरी अपीयरेंस है वो सही दिख सके। तो जो माइंडसेट है वो शुरू से ही, देखो दोस्तों, आपकी बचपन से ही वैसा चल रहा था कि मेरे जो अपीयरेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपकी भी कोई। पर जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मैं अनाप शनाप जैसे बाहर रहने लगा, घर से बाहर रहने लगा, तो बाहर का ज़्यादा फूड कंज्यूम करने लगा, खाने लगा। पैटीज़ हो गई, समोसा हो गया, मतलब कई तरह की जो ऑयली चीज़ें हैं वो खाने लग गया, मतलब मैदे वाली चीज़ें। तो उस टाइम मुझे इचीनेस काफ़ी ज़्यादा होने लगी। बाहर रहते हुए इचीनेस उसकी काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन पे बढ़ गई, पूरी बॉडी में बढ़ने लगी। तो जैसे रेड पैचेस भी आने लगे, फेस पे आने लगे, गर्दन पे आने लगे। तो मैंने वहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने वही क्रीम, ऑइंटमेंट्स और साबुन अपने चेहरा धोने के लिए दे दिया। और जब तक आप दवाई खा रहे हो, आपके साथ भी ऐसा होता है, जब तक आप दवाई खा रहे हो तब तक आप ठीक हो। अब जब आपने दवाई छोड़ दी उसके बाद आपको प्रॉब्लम फिर होने लग जाएगी। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर ऐसे ही कॉलेज लाइफ जो है वो 2-3 साल मुझे दिक्कत होती थी, अपीयरेंस में मुझे दिक्कत होती थी, किसी के सामने जाने में, बात करने में दिक्कत जरूर होती थी कि वो मेरा फेस देखेगा तो सवाल पूछेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सामने वाला नहीं समझ सकता कि आपके पे क्या बीत रही है। ठीक है। उसके बाद मैंने, मतलब जो दवाइयाँ हैं वो लगातार मेरी चलती रही। जो डर्माटोलॉजिस्ट का आना जाना वो लगा रहा। मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाता, वो क्रीम, ऑइंटमेंट्स और सोप्स देते रहते थे बार बार।
और दवाइयाँ देते थे, तो उन्होंने हर बार मुझे ऐसा ही कहा ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी डाइट से रिलेटेड है और आपके इम्यून सिस्टम डाइजेशन से रिलेटेड है। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तो जब ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने खुद अपनी रिसर्च करने लग गई। मैं यूट्यूब पे वीडियो देखने लगा या फिर आर्टिकल पढ़ने लगा गूगल पे कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या कहते हैं। तो मुझे नहीं पता था इसको सोराइसिस कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, आप समझते हो कि एक स्किन प्रॉब्लम है, लाल लाल दाग वो हो जाते हैं, चकट्टे पड़ जाते हैं या फिर पैचेस हो जाते हैं, आपको भी नहीं पता होगा। जब आपने रिसर्च किया इसके बारे में तब आपको पता चला होगा इसका नाम क्या है, इसका नाम सोराइसिस है। फिर मुझे पता चला ये सोराइसिस है। फिर इसको ठीक करने के लिए अगर मैंने फिर आयुर्वेदिक दवाई खाई, उससे मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। 6 महीने तक मैंने खाई, उससे बिल्कुल हल्का हल्का मुझे इफ़ेक्ट दिखा, वो कोई ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि आप मसाले वाली और ऑयली चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। वो चीज़ें मैंने अवॉइड कर दी अपनी लाइफस्टाइल में से। फिर वो ठीक नहीं हुआ। फिर थर्ड क्या ऑप्शन आता है आपके और मेरे साथ ऑप्शन, आप यही सोचते हो कि होम्योपैथी खा लेते हैं, होम्योपैथी की दवाई ले लेते हैं। मतलब मैंने भी होम्योपैथिक डॉक्टर बत्रा के नाम से जो आप लोग जानते होंगे, उनकी दवाई 9 महीने तक खाई, पर उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। वो बस एक पैसे वेस्ट हुए। वो मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब पे रिसर्च किया, तो मुझे काफ़ी लोग मिले जो डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद ठीक हुए। अपना जो सोराइसिस है उन्होंने ठीक किया, एक्जिमा ठीक किया, डर्माटाइटिस ठीक किया। तो उसी दौर में मेरे साथ एक और चीज़ हुई, जो मेरा डेंड्रफ है, मेरे हेड पे डेंड्रफ है, वो काफ़ी बढ़ने लगा। और स्केलीनेस है, वो जो डेंड्रफ टाइप जो स्केल्स होते हैं, वो फ्लेक्स होते हैं, वो जमने लगे हेड पे। तो उसकी वजह से हेयर फॉल भी हुआ, उसकी वजह से काफ़ी मतलब इचिंगनेस भी हुई हेड पे। तो मैं भी काफ़ी तरह के शैम्पू, सेल्सन शैम्पू यूज़ करता था, पर उससे भी मुझे मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद खुद की मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई, वीडियोस देखा, आर्टिकल पढ़े, देखा कौन कौन लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, डाइट से ठीक कर रहे हैं। तब पता चला कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड। आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, तभी ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप उसको ठीक कर लोगे तब ये जो दिक्कत है वो ठीक हो सकती है। पर मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, कुछ टाइम तक फॉलो किया, 2-3 महीने मैंने डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो किया पूरा अच्छी तरह से। मैंने 2-3 महीने फॉलो किया और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। शुरू में मेरे को जो पैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो मेरा मोटिवेशन टूटा कि यार क्या हो रहा है ये। पर मैंने एक वीडियोस भी देखी कि उन्होंने कहा कि आपका जो सोराइसिस है वो शुरुआती दौर में बढ़ेगा, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में से वो निकल रहे हैं। तो उनको एक वे चाहिए, उनको एक जरिया चाहिए बाहर निकलने का। तो वो आपकी स्किन में से बाहर निकल रहे हैं टॉक्सिन्स, तो वो कुछ टाइम तक ठीक हो जाएंगे। पर 2-3 महीने को फॉलो करने के बाद मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट डाइट और लाइफस्टाइल को शायद आप पूरी उम्र फॉलो नहीं कर सकते। ये बात मैं मानता हूँ और मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। पर अगर आपको ये स्किन डिजीज़ हुआ है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो आप रोते क्यों हो? अगर आप नज़रिया अपना चेंज कर लोगे 50% तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोगों के साथ क्या होता है कि मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो जो डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपके इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम जरूर आएगी अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो वो जो प्रॉब्लम है, अगर आप स्ट्रेस लेते जा रहे हो तो वो जो प्रॉब्लम है वो 50% बढ़ जाएगी, कम होने की बजाय वो बढ़ जाएगी। तो इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप सोचे जा रहे हो उसके बाद। अब जो चीज़ हो गई है आपके साथ वो आप नहीं बदल सकते, बस आपका जो माइंडसेट है, वो आप नज़रिया है, वो आप चेंज कर सकते हो अगर आपको ठीक होना है। मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखे हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रखते हैं। उन्होंने कहा यार कि हम जब अनुलोम विलोम करते हैं, हमने अनुलोम विलोम किया, हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल शांत हुआ, पीसफुल हुआ, उससे ही हमें 80% फर्क दिखा। तो आप समझ सकते हो जितना ये आपका स्किन का खेल नहीं है उतना आपका ये माइंड का खेल है। में क्या सोचते हो, आप अपने से कितना प्यार करते हो, अपने आप से आप प्यार करो
लोगों के पास, आपके पास, आप बहुत लकी हो, लाइफ एक ही है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, लाइफ आपको एक ही मिली है, इसको अच्छी तरह से यूज़ करो, इसको अच्छी तरह से जियो। एक ही लाइफ है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास छत है, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब देखने के लिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास खाने को रोटी है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। पर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं। तो उनका सोच के थैंकफुल बनो गॉड का कि हमें एक इतनी अच्छी लाइफ आपने दी है, हम लकी हैं। तो आप, स्किन का डिजीज है, अगर लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज कर दोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे तो नजरिया चेंज करो यार, नजरिया चेंज करोगे तो आपका जो स्किन का डिजीज है वो भी अच्छा होगा, लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, और मुझे ये खाना है तो खाना है, और मुझे जो चीज़ें नहीं खानी है उनको अवॉइड ही करना है। वो भी आपका माइंड सेट पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद जब मैंने रिसर्च करा इसके बारे में, सोराइसिस के बारे में, तो मुझे पता चला डाइट और लाइफस्टाइल जो मेन चीज़ है वो आपके जो डाइजेशन है उसको हेल्प करेगी इम्प्रूव करने के लिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इम्यून सिस्टम को अच्छा करना है तो अपनी डाइट को ठीक करो और लाइफस्टाइल को ठीक करो। तो मैंने फॉलो किया, 10 मंथ तक फॉलो किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं स्ट्रिक्टली, मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं स्ट्रिक्टली एक एक चीज़ फॉलो करता हूँ। लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि सोराइसिस या एक्जिमा वाले, वो कहते हैं मैं स्ट्रिक्टली एक एक चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, पर ऐसा नहीं होता, किसी के साथ नहीं होगा। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, मैंने फॉलो किया 1.5-2 साल तक, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा मैं बाहर का बहुत खाता हूँ, मैं बाहर का फास्ट फूड खाने लग गया, या फिर मैंने शुगर वाली चीज़ें ऐड कर ली, मैंने दूध वाली चीज़ें ऐड कर ली, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल ऐड नहीं करी। पर जो व्हीट है मैंने वो ऐड किया है, मैं प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, मतलब कई चीज़ें मैंने ऐड की हैं, सप्लीमेंट ऐड किए हैं। आप ऐसे तो नहीं जी सकते ना पूरी उम्र, तभी आप ठीक हो सकते हो। अगर आप स्ट्रेस लेना भी बंद कर दोगे ना तो आप 50-60% तो ठीक हो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अपनी अपीयरेंस को लेके इतना मत सोचो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा है। मानता हूँ दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है, मैं मानता हूँ वो चीज़ें बार बार माइंड में आती है, पर स्ट्रॉन्ग बनो जैसे मैं बना, मैंने टैकल किया। अगर आपको कुछ और अचीव करना है, बढ़िया अचीव करना है, वो अचीव करो, उसकी तरफ ध्यान दो, अपना माइंड को डाइवर्ट करो, अपनी सोच को डाइवर्ट करो। ऐसा नहीं कि सारे दिन उसके बारे में सोचते रहो। तो दोस्तों, शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा सा, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपको टैकल करने के लिए। सोराइसिस है, एक्जिमा है, तभी आप ठीक हो सकते हो। कुछ चीज़ें आपको अपनी माइंड में क्लियर करनी पड़ेंगी, बातें क्लियर करनी पड़ेगी। लाइफ एक ही मिली है आपको, अच्छी तरह से जी लो, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो चीज़ें हो गई हैं आपके साथ, उसको लेकर बैठे रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको अपना माइंड है उसको चेंज करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका सोराइसिस या एक्जिमा है वो ठीक होने के चांसेस हैं। अगर सोचते रहोगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर लोगे तो वो कभी ठीक नहीं होने वाला। तो अप्रिशिएट करो अपने डेली जो आप दिन जी रहे हो, पल पल जो जी रहे हो, उसको अप्रिशिएट करो, थैंक करो गॉड का कि हमें ऐसी लाइफ मिली है। आप बहुत लकी हो, मैं बहुत लकी हूँ कि हमें ऐसी लाइफ मिली है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो उनके बारे में सोच के थैंकफुल बनो गॉड का, तभी माइंड आपका पीसफुल हो सकता है, आप खुद पीसफुल हो सकते हो। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ हेल्प करने के लिए। अगर आपको स्किन का डिजीज़ है, सोराइसिस है या एक्जिमा है, तो आपके लिए शायद ये वीडियो थोड़ी सी काम की ज़रूर होगी। अगर आपको काम की लगी तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को।